ओ दादी माँ, जो चाहिए वो मिलेगा। आओ मेरे पास, आ जाओ। हाथ मत लगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे नखरे मत करो, मेरी बात सुनो। देखो तुम्हारी कुंडली मेरे पास है, स्वयं ब्रह्मदेव ने लिखी है। तुम 100 रुपया दो और मुझसे अपनी कुंडली ले जाओ। कुंडली गई भाड़ में, जा अपनी दुकान संभाल। बड़ा आया कुंडली वाला। बाप रे, भगवान से बहुत नाराज हो क्या? क्या लिखा है भगवान ने मेरे लिए? क्या लिखा है? आवाज कोयल जैसी दी और किस्मत गधे जैसी लिखी। अरे गुस्सा नहीं होते। क्यों गले पड़ रहा है? तुम्हारी बात तो सही है, भगवान ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है, पर तुम्हारी जितनी भी शिकायतें हैं ना, वो सब दूर हो जाएंगी। इसे अपने पास रखो। हैं? क्या करूं इस मूर्ति का? आज गुरु पूर्णिमा की रात है दादी माँ, बहुत शक्तिशाली रात है। इस मूर्ति को अपने पास रखो। अरे ये क्या बकवास कर रहा है तू? इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस इस मूर्ति को हमेशा अपने पास ही रखना। तुम्हारी जो भी मनोकामना होगी पूरी होगी। इसमें माता सरस्वती का आशीर्वाद बसा हुआ है। फ्री में तो मैं रख लेती हूँ। देखा, पैसे मांगने के लिए मेरे पीछे पीछे मत आना। सुखी रहो, भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हाँ? अरे वाह, हाँ? सावित्री, अरे कोई अंदर है क्या? मुझे बुलाया? हाँ? ऐसा लग रहा है मैंने आपको पहले देखा है। जरूर देखा होगा। ये फोटो स्टूडियो मेरा ही है। मेरा नाम नारायण है। हर घर में मेरी फोटो होती है। मस्त फोटो खींचता है भाई। ये कैमरा, ये फोटो, ये सब तो मैंने बचपन में देखा था। बचपन याद आ गया। ये भानुमति है। बचपन में मेरे यार दोस्त कहते थे मैं बिल्कुल भानुमति जैसी दिखती हूँ। तुम अभी भी बहुत सुंदर हो। 25 की उम्र में और सुंदर थी। अगर कहो तो मैं तुम्हें पहले से भी और सुंदर बना सकता हूँ। हाँ? मतलब? तुम बैठ जाओ, फिर तुम देखना मैं तुम्हारी कैसी फोटो निकालता हूँ। दूसरा कंगा नहीं है तुम्हारे पास? वैसे ये मेला कम और ठगों की सभा ज्यादा लग रही है। सच कह रही हूँ ना मैं? हैं? फोटो खींचने का कितना? फोटो खींच जाने के ठीक आधे घंटे बाद तुम आना। अगर फोटो अच्छी लगे तभी तुम मुझे पैसे देना। वैसे मेरी फोटो अच्छी तो आएगी ना? तुम्हें जैसी फोटो चाहिए वैसी ही आएगी। एकदम मस्त निकालना। 25 साल की गुड़िया लगूं मैं। वो देख पटाखा, चल फोड़ते हैं। ये रॉकी का बच्चा कहाँ मर गया? दिखने में तो अच्छी है, पर कपड़े आंटी टाइप पहने। अबे सीधे गांव से इंपोर्ट होकर आई है। रुक, इस पर प्यार का छापा मार के आता हूँ। यो बेबे, हाँ? बॉयफ्रेंड ने टोपा दे दिया। मेरी वाली ने भी टोपा दिया। आती क्या? मुझसे बात कर रहा है क्या? और क्या बेबे? तेरी तो मुझे छेड़ेगा। शर्म नहीं आती? अपनी दादी की उम्र की औरत को छेड़ेगा? अरे तुम दादी नहीं हो जानू, दीदी। चलो होंगे, अभी तो दिमाग से पैदल है, यहाँ से अंधा है। अभी बोलना।
I'm sorry, मैम। कहाँ गया? यहीं पे तो था। वो दाढ़ी वाला, वो फोटो स्टूडियो कहाँ गया? यहाँ भी नहीं है। भाई साहब, यहाँ पे एक फोटो स्टूडियो था, वो कहाँ गया? और वहाँ पे ज्योतिष बाबा थे, वो मूर्ति, उन्होंने मुझे मूर्ति दी थी। आपने देखा क्या उन्हें? मूर्ति में ढलकर तेरे सामने वो प्रकट हुआ नादान। उम्मीद की किरण बन के आए भगवान। एक अवसर दिया जिसे खोना नहीं भोले प्राणी। तू जीवन को भोग ले, यही मेरी वाणी। तुम कहना क्या चाहते हो? उसकी लीला है, प्रभु की महिमा है। तुम एक अभिनेता हो और वो है एक निर्देशक। गुप्त अंधेरे से तुम्हें रोशनी की ओर लाया। ईश्वर ने तुम्हें सच्चा पथ दिखाया। तुम उनकी बताई हुई राह पर चलो। अलख निरंजन। हर्र, 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 हर्र। बम भोले। चलता हूँ। ठीक है। मर गई, बुढ़िया मर गई। मुझे कितना टॉर्चर करती थी, आखिर उससे छुटकारा मिल गया। ये क्या भगवान बकवास ने है? मेरी सुन यार ली। मेरी माँ थी। आप तो रहने ही दीजिए, जो हुआ अच्छा हुआ। Let's all celebrate. Yes! अरे मरे मेरे दुश्मन, मैं तो 100 साल जीऊंगी। और उठाइए, और थोड़ा, और उठाइए, उठाइए। हाँ? एक बार और। बस इस मूर्ति को हमेशा अपने पास ही रखना। तुम्हारी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य पूरी होगी। तुम्हें जैसी फोटो चाहिए मिल जाएगी। तुम एक अभिनेता हो और वो है एक निर्देशक। ये खेल तुमने खेला है ना, पर क्यों? तुम्हारे पास जीने के लिए बस एक ही जिंदगी है। ये आंसू, दुख, अपमान, इनकी झंझट में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। इन सब की एक पोटली बनाओ और फेंक दो बहते नाले में। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें जैसे जीना है वैसे जियो। एंजॉय। रात से तुम्हारी माँ गायब है और मुझे अब बता रहे हो? बिना बताए कहीं नहीं जाती वो। अंकल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल रात तो अस्पताल में ही थी, मुझे लगा आपके घर आई होंगी। मुझे कॉल तो कर सकते थे ना। अंकल दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं तो यही सोच रहा था कि वो आपके घर आई होंगी। अब बताइए, उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। कितना बेइज्जत किया ना तुम लोगों अंकल ने मैंने उसे। कुछ नहीं तुमने कहा नहीं कुछ, जानता हूँ। अपनी बेटी से कहलवाया। वो मिल जाए फिर सबको बताता हूँ। अबे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई या नहीं? FIR की कॉपी मुझे दिखाना, देखूंगा तो यकीन करूंगा। हैं? हैं? हाँ पापा। बेबी वहाँ आई थी क्या? नहीं, क्यों? कल रात से कहीं गायब है बेटा। सच में? पता नहीं कहाँ चली गई बेचारी। अरे बाप रे। तुझे बड़ी चिंता हो रही है? मिल जाएगी, हाँ? मैं ढूंढ लाऊंगा। निकल पड़ी, रास्ते का कांटा हट गया, धरती का बोझ कम हो गया, बेबी का किडनैप हो गया।
अब तो उसकी किडनी बिकेगी। बुढ़िया से पीछा छूटा। ए, भौंकना बंद कर, बुढ़िया टपक गई। रात में चिकन खिलाती हूँ। चली गई, टपक गई। नमस्ते। क्या चाहिए? तेरा घर चाहिए, किराए पे मिलेगा क्या? कौन बोला तेरे को? बाहर बोर्ड लगा है, बोर्ड तो नहीं लगा है। इसीलिए तो मैं पूछने आई ना। किधर से आई है? चेंज पोकली से। वो तो कपड़ों से ही दिख रहा है। वैसे तू भी वही की है ना? कैसे पता? तेरे गंदे कपड़ों से पता चला। भाड़ा 6000 लूंगी। अच्छा, तेरा बस चले ना तो तू मुर्दे से भी किराया वसूली करेगी। पहला किराएदार 4000 देता था ना। उस बुढ़िया की याद क्यों दिला रही है? मैं 4000 लेती थी, तुझे कैसे पता चला? ऐसे ही। हे स्वीटी। कुत्ता पहली बार देखी क्या? कुत्ते तो बहुत देखे हैं, पर ऐसी प्यारी कुतिया पहली बार देख रही हूँ। जरा कम बोल। हाँ, भैंसे के जैसे मैं खिलाती हूँ और प्यार इस पर जता रही है। ऐसे प्यार कर रही है जैसे यही तेरी माँ हो, कुत्ती कहीं की। ऊपर वाले ने स्वीटी के साथ बहुत अत्याचार किया है, जो तेरे जैसी खड़ूस मालकिन मिली। तुम कौन हो मैडम? अरे मैं हूँ, क्या? तुम्हारी किराएदार। हाँ, घर देखने आई थी। हाँ। इसी शहर की हो? नाम क्या है? स्वाति। बेस्वाति? ये क्या नाम हुआ? बी स्वाति। स्वाति? क्या तुम वो दूध वाले छग्गूलाल की बेटी हो? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। हाँ, उसका तो बेटा था। तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है। लड़की देखते ही गिरने लगे। अपना घर चाहिए भाड़े पे। दे दो, बेचारी खूबसूरत है। हाँ। तुमने सारे रूल्स तो बता दिए ना? हाँ हाँ, बताती हूँ। किराया 5000 होगा। क्या? हाँ, 3 महीने का एडवांस दे दे। रात को 10 के बाद दरवाजा नहीं खुलेगा। 12 बजे के बाद लाइट बंद। और हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यहाँ किसी को भी मत लाना, मेरी सेफ्टी के लिए। अब इस भैंस पे कौन लाइन मारेगा? क्या बोली? नहीं, कोई नहीं आएगा। क्या मैं कमरा देख सकती हूँ? हाँ हाँ, सामने दरवाजा है। तुम सीढ़ियों से ऊपर जाओ, मैं आता हूँ। ये बताओ, बेबी का कुछ पता चला? सब ढूंढ रहे हैं, पता चल ही जाएगा। हो सकता है किसी रेलवे ट्रैक पर या नदी नाले में मरी पड़ी हो बुढ़िया। मुंह बंद रख। क्या बकवास कर रही है? तेरे मुंह से कभी कुछ अच्छा निकलता है क्या? पता नहीं किस हाल में होगी। कुछ खाया भी होगा या नहीं। जब तक वो नहीं खाएगी, मैं भी नहीं खाऊंगा।